वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और कहानी डिस्कस करेंगे जिस कहानी का टॉपिक है द गर्ल एंड द कैंडल, जिसका मतलब है लड़की और मोमबत्ती। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे छोटी और सबक आमूज कहानियों के जरिए, पैराग्राफ्स के जरिए, इंग्लिश अखबारात के जरिए इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स और वर्ड स्पेलिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज की वीडियो में हम वर्ड स्पेलिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। द गर्ल एंड द कैंडल, लड़की और मोमबत्ती। A little girl, एक छोटी लड़की। लिटिल ये एक एडजेक्टिव है, गर्ल ये एक नाउन है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है A little girl, जिसका मतलब है एक छोटी लड़की। फाउंड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, मतलब है मिली। इस फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अ कैंडल ये एक नाउन है, कैंडल का मतलब है मोमबत्ती। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, सर्दी की एक ठंडी रात में। ऑन प्रीपोजिशन है, कोल्ड एडजेक्टिव है, विंटर नाउन है, नाइट नाउन है। पूरा सेंटेंस बनता है A little girl found a candle on a cold winter night. एक छोटी लड़की को एक मोमबत्ती मिली सर्दियों की एक ठंडी रात में। She lit it, इसका मतलब है उसने वो जलाई। She प्रोनाउन है, lit वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट प्रोनाउन है। एंड फेल्ट वार्म, और गर्मी महसूस करने लगी। एंड कंजंक्शन है, फेल्ट वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वार्म एडजेक्टिव है। फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए या कुछ देर के लिए। पूरा जुमला बनता है शी लिट इट, उसने वो जलाई। एंड फेल्ट वार्म, और गर्मी महसूस करने लगी। फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हों के लिए। द फ्लेम, फ्लेम इसका मतलब होता है शोला, ये नाउन है। द फ्लेम वॉज स्मॉल, शोला छोटा था। बट गेव हर होप, लेकिन उसे उम्मीद दी। गेव हर होप का मतलब है उसे उम्मीद दी। पूरा सेंटेंस है द फ्लेम वॉज स्मॉल बट गेव हर होप। वो शोला तो बहुत छोटा था लेकिन उसने उस बच्ची को बड़ी उम्मीद दी। शी सॉ, शी प्रोनाउन है, सॉ वर्ब है। सॉ का मतलब है देखा। सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वर्ड है शी सॉ, जिसका मतलब है उसने देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स। शिवरिंग, कांप रहा था। शिवरिंग का मतलब है कांप रहा था या कांपते हुए, ये वर्ब है। इन द कॉर्नर, एक कोने में। पूरा सेंटेंस बनता है शी सॉ एन ओल्ड मैन शिवरिंग इन द कॉर्नर, उसने देखा एक बूढ़े शख्स को जो कांप रहा था एक कोने में। विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे। विदाउट प्रीपोजिशन है, थिंकिंग वर्ब है। शी गेव, उसने दे दी। हिम, उसे। द कैंडल, मोमबत्ती। शी प्रोनाउन है, गेव वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिम प्रोनाउन है, कैंडल नाउन है। पूरा जुमला बनता है विदाउट थिंकिंग शी गेव हिम द कैंडल, बगैर सोचे समझे उस बच्ची ने वो मोमबत्ती उस शख्स को दे दी जो कांप रहा था। द मैन स्माइल्ड, वो शख्स मुस्कुराया। एंड शेयर्ड, और बांट दी। हाफ ऑफ हिज ब्लैंकेट, अपना आधा ब्लैंकेट। पूरा मतलब बनता है द मैन स्माइल्ड, वो शख्स मुस्कुराया। एंड शेयर्ड, और उसने जो कुछ ओढ़ा हुआ था जो था हाफ ऑफ हिज ब्लैंकेट, उसका ब्लैंकेट, उसका आधा हिस्सा उस बच्ची को दे दिया। मैन ये एक नाउन है, स्माइल्ड वर्ब है। एंड कंजंक्शन है, शेयर्ड वर्ब है। हाफ ये एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हिज प्रोनाउन है, ब्लैंकेट नाउन है। दे बोथ सेट टुगेदर,
दोनों साथ बैठ गए, वार्म एंड पीसफुल, और खुद को गर्म भी किया और पुरसुकून बैठे रहे। वार्म का मतलब है गर्म, ये एडजेक्टिव है। साथ बैठे रहे, पुरसुकून रहे और खुद को गर्म रखा। इन द मॉर्निंग, सुबह होने पर, द सन केम आउट, सूरज निकला। इन द मॉर्निंग में इन प्रीपोजिशन है, मॉर्निंग नाउन है, सन नाउन है, केम आउट पूरा वर्ब है जिसका मतलब है बाहर आना। पूरा जुमला है सन केम आउट, सूरज निकला। द गर्ल लुक्ड फॉर द मैन बट द मैन वाज गॉन। सुबह उठकर बच्ची ने तलाश किया उस शख्स को, लेकिन वो शख्स जा चुका था। गर्ल नाउन है, लुक फॉर ये वर्ब है जिसका मतलब है तलाश किया। मैन नाउन है बट कंजंक्शन है। ही प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गॉन वर्ब है। अ नोट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे एक पैगाम छोड़कर गया था। नोट ये नाउन है जिसका मतलब है पैगाम। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है पीछे छोड़कर, ये वर्ब है। काइंडनेस लाइट्स द डार्केस्ट नाइट्स, मेहरबानी अंधेरी रातों को रोशन कर देती है। काइंडनेस का मतलब है मेहरबानी, ये एक नाउन है। लाइट्स ये वर्ब है जिसका मतलब है रोशन कर देना। डार्केस्ट ये एडजेक्टिव है। नाइट्स ये नाउन है। डार्केस्ट नाइट्स का मतलब है अंधेरी रातों। द गर्ल हेल्ड द नोट क्लोज टू हर हार्ट, बच्ची ने वो बात अपने दिल से लगा ली। गर्ल नाउन है, हेल्ड वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट नाउन है, क्लोज ये नाउन है, टू ये प्रीपोजिशन है, हर हार्ट हर प्रोनाउन है, हार्ट नाउन है जिसका मतलब है दिल से। बच्ची ने वो बात अपने दिल से लगा ली। फ्रॉम दैट डे उसी दिन से। शी ऑलवेज, शी प्रोनाउन है, ऑलवेज एडवर्ब है, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। हेल्प्ड अदर्स दूसरों की मदद करती। हेल्प्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म है, अदर्स प्रोनाउन है। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर, लोग उसे बोलने लगे द लाइट गर्ल, रोशनी वाली लड़की। पीपल ये नाउन है, स्टार्टेड वर्ब है, हर प्रोनाउन है। लाइट ये नाउन है, गर्ल भी नाउन है। हर वन स्मॉल एक्ट, उसका एक छोटा सा अमल। एक्ट ये वर्ब है। हर प्रोनाउन है, वन नाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव है, एक्ट नाउन है जिसका मतलब है अमल। चेंज्ड ये वर्ब है जिसका मतलब है तब्दील कर दिया। हर लाइफ उसकी जिंदगी, ये एक पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। अ लिटिल काइंडनेस छोटी मेहरबानी, लिटिल एडजेक्टिव है, काइंडनेस ये नाउन है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, क्रिएट वर्ब है। बिग ये एडजेक्टिव है, मिरेकल्स ये नाउन है। अ लिटिल काइंडनेस कैन क्रिएट बिग मिरेकल्स, एक छोटी सी मेहरबानी बड़े बड़े मौजज़ात पैदा कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज के इस स्टोरी द गर्ल एंड द कैंडल, लड़की और मोमबत्ती के इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग की तरफ। कैंडल का मतलब है मोमबत्ती, विंटर का मतलब है सर्दी, शिवरिंग का मतलब है कांपना, फ्लेम का मतलब है शोला, ब्लैंकेट का मतलब है चादर, होप का मतलब है उम्मीद, काइंडनेस का मतलब है मेहरबानी, मिरेकल का मतलब है मौजज़ा, नोट का मतलब है पर्ची और एक्ट का मतलब है अमल। आज जो हमने वर्ड्स मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर सीखे हैं, घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि अगर कभी भी ये लफ्ज दोबारा आपके सामने आए तो आपको इनका मतलब मालूम। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन